भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, ये बहुत ही जरूरी सा सरकारी आदेश आपको दिखाने वाले हैं, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 13 सितंबर को अभी जारी हुआ है। और इस आदेश में लिखा गया है कि सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ईसीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आईसीडीएस एवं शिक्षा विभाग की समन्वय समिति की बैठक, जो कि 30 अगस्त को हुई है, और उसमें क्या क्या फैसले हुए हैं उनके बारे में लिखा है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। नीचे लिखा गया है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार के पत्र संख्या 7 फरवरी वाली, जिसके द्वारा ईसीसीई तथा एमओयू वगैरह के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय समिति गठित की गई है, और उक्त के अनुपालन में ही सचिव बाल विकास पुष्टाहार शासन की अध्यक्षता में 30 अगस्त को एक बैठक भी कराई गई, जिसमें अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो नीचे यहां पर अधिकारियों के नाम वाम है, कौन कौन किसने प्रतिभाग किया। वहीं पर नीचे कुछ जो एजेंडा था, और एजेंडे के अलावा समिति के द्वारा संतुति क्या की गई, और साथ ही उत्तरदायित्व विभाग का और अधिकारियों का किसका क्या रहा, और कार्य पूर्ण करने की जो तिथियां हैं वो दे दी गई। तो यहां पर देख सकते हो सबसे पहले एजेंडा है, और जिसमें लिखा है पहले पॉइंट में कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में। तो ये हो गया क्या, एजेंडा, जिसको लेकर के समिति द्वारा संतुति क्या की गई वो सुनिए। संतुति में इन्होंने कहा है कि अद्यतन स्थिति है, आईसीडीएस के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 92% आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैग सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 87,398 आंगनबाड़ी जो है, यानी इतने को लोकेटेड आंगनबाड़ी ये केंद्र हैं। अवशेष आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैग सर्वे एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के अवस्थापना सुविधा के लिए मुख्य सचिव का मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी समस्त जनपद के इनको संबोधित शासनादेश जो है 2 अगस्त द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के आधारभूत सुविधाओं, शुद्ध पेयजल, बाल मैत्रिक शौचालय, हैंडवाश एवं मरम्मत को लेकर के, साथ ही फ्लोर पर टाइल्स लगवाने के लिए आदि अंतर विभागीय समन्वय से करा जाने के लिए निर्देशित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के जियो टैग सर्वे में शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण संबंधी सूचना ली गई है, और उक्त के संबंध में सचिव आईसीडीएस के द्वारा कायाकल्प संबंधित कार्य को लोकेटेड केंद्रों में करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए 19 इंडिकेटर्स के समान इंडिकेटर्स आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा से निर्माण यूनिट के संबंधित प्रतिनिधि और आईसीडीएस के प्रतिनिधि आपस में समन्वय करें और 1 सप्ताह के अंदर बैठक करें, संबंधित इंडिकेटर्स निर्धारित करें, इससे कि शासन को 10 दिन के अंदर प्रस्ताव भी प्रेषित किया जाए। इसके अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश किया गया है कि वर्तमान में प्राप्त इंडिकेटर्स यानी कि पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण, तो ये आते हैं इंडिकेटर्स के रूप में। अब इनके आधार पर तत्काल समस्त जनपदों का नियमित अनुश्रवण करते हुए साप्ताहिक जो प्रगति है वो की जाए। और समिति से हुई चर्चा के पश्चात सचिव आईसीडीएस के द्वारा निर्देशित किया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा भी विद्यालयों के जियो टैग सर्वे में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के अवस्थापना सूचनाओं को प्राप्त किया जा रहा है। अतः आवश्यकता अनुसार उक्त सूचना को प्राप्त करते हुए दोनों विभाग नियमित जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे, और उक्त कार्य मिशन मोड पर किया जाए। तो यह हो गया आपका किसमें, समिति द्वारा जो संतुति की गई। अब उत्तरदायी अधिकारी के रूप में आपके प्री प्राइमरी वाले हैं, आपके आईसीडीएस के उपनिदेशक हैं, ऐसे आपके जो भी कानूनी सलाहकार टाइप में है, यूनिट समग्र वाले, वो यहां पर शामिल हैं। तो ये सब कुछ कब हुआ, ये 10 सितंबर 2022 को ये कार्य पूर्ण करने की जो तिथि थी वो इसके लिए यहां पर रखी गई थी 10 सितंबर, जो कि हो चुकी है। और अब चलते हैं आगे, इनके अगले पॉइंट पर आते हैं। इनका जो अगला पॉइंट है वो आप देख रहे हैं, जिसमें कि ये इन्होंने एजेंडा रखा है, निपुण भारत के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में निम्नांकित बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों की
ट्रैकिंग रजिस्ट्रेशन किए जाने के संबंध में। तो ये आपने देखा। अब इससे जुड़ी हुई हम आपको जो है संतुति बताते हैं कि संतुति वहां पर क्या की गई। इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित जो बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी ट्रैकिंग रजिस्ट्रे और यहां पर ट्रांजिशन का जो कार्य है तो वो किया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक आईसीडीएस के द्वारा भी 25 अगस्त के माध्यम से समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यानी डीपीओ लोगों को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग और ट्रांजिशन के लिए समस्त आंगनबाड़ियों से बच्चों की सूची प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी वहां पर दिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कार्य 30 सितंबर 2022 तक ये इसका भी कार्य पूर्ण करने का डेट यहां पर रखा गया है। अब अगला इनका पॉइंट बताते हैं, तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के पठन पाठन के संबंध में है। अकादमिक पक्ष में क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र में सीखने और गतिविधि आधारित क्रियाकलापों के लिए निश्चित समय सारणी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा निर्धारित सीखने की अवधि का प्रयोग किए जाने के संबंध में है। तो यह है जिस पर यहां पर संतुति में क्या आया है, इसमें लिखा गया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि एक ही स्थान पर संचालित एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का संविलियन किया जाना उचित होगा। उक्त के परिणाम स्वरूप आवश्यक भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सकेगा और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक ही परिसर में संचालित विद्यालय का संविलियन का कार्य किया गया है। अतः आवश्यकता अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहयोग दिया जाना अपेक्षित है। यह प्रयोग नगर क्षेत्र के आंगनबाड़ी के लिए किया जा सकता है जहां पर स्थान उपलब्ध नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्य को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा की गई टाइम एंड मोशन स्टडी के कार्य की अवधि और उसके लिए रजिस्टर्ड निर्धारित किए जा सकते हैं। उक्त पर सचिव आईसीडीएस के द्वारा संबंधित पदाधिकारी को बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए प्रस्ताव का अध्ययन करने और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रों के लिए उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष सूचनाएं भी तैयार करने एवं रजिस्टर के प्रारूप जो है वो भी तैयार करने के बारे में लिखा गया है, साथ ही निर्देशित है। और इसके साथ ही ईसीसी के लिए आवश्यक गतिविधि आधारित जो भी समय सारणी है वो तैयार की जाए और इसमें यह आवश्यक ध्यान दिया जाए कि यहां पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्यालय के खुलने और बंद होने में एक रूपता रहे। ठीक, अब यहां पर अगला इनका क्या पॉइंट आया है और इस वाले कार्य को 5 अक्टूबर तक यहां पर समय रखा गया है। 5 अक्टूबर तक जो है कार्य पूर्ण करने की तिथि रख दी गई है। अब अगला इनका देखो यहां पर टीएलएम वाला यहां पर दे दिया गया है। अब टीएलएम में देखिए टीएलएम वाला जो है ईसीसी किट के संबंध में यहां पर कुछ बातें संतुति दी गई। आइए देखते हैं इस पर क्या संतुति आई है। तो इनका कहना है अद्यतन स्थिति में कि उक्त के संबंध में आईसीडीएस प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी सामग्री, प्री स्कूल किट, पहल पुस्तिका एवं पोषण मैनुअल उपलब्ध जो है कराया गया है। उक्त के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों के अनुसार ईसीसी सामग्री, टीएलएम आदि उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। इस संबंध में निदेशक आईसीडीएस द्वारा अवगत कराया गया कि पोषण अभियान 2.0 के अंतर्गत ईसीसी मानक यथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रथम वर्ष में ₹3000 तथा आगामी 4 वर्ष के लिए ₹1000 की धनराशि उपलब्ध कराई जानी है। लेकिन अभी ये पैसा मिला तो है नहीं, तो अब टीएलएम बनाने पर बहनों पर लेकिन जोर जरूर डाला जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में अधिक से अधिक केंद्रों में ईसीसी सामग्री, प्री स्कूल किट उपलब्ध कराया जाना संभव है। अतः आगामी वार्षिक कार्य योजना और बजट में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रस्ताव यहां पर जो है प्रस्तावित किया जाएगा। आगे इन्होंने क्या लिखा, आगे लिखा कि उपयुक्त चर्चा के क्रम में सचिव महिला बाल विकास विभाग के द्वारा पहल पुस्तिका एवं 52 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर इनके आधार पर आवश्यकता अनुसार टीएलएम चयनित किया जाए और जो है एससीईआरटी उत्तर प्रदेश के सहयोग से चयनित जो टीएलएम है उस पर अनुमोदन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक अनुमोदन के सापेक्ष उनको उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ इनका अगला एक पॉइंट है जो कि आप देख रहे हैं एजेंडे के रूप में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा विद्यालय में अवस्थित पुस्तकालय एवं कक्षा 1 में उपलब्ध कराई गई पाठ्य सामग्री यथा बिग बुक लिखा गया है और आदि का प्रयोग आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के लिए। अब इसमें संतुति में क्या आया कि सचिव महोदय द्वारा
द्वारा को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा विद्यालय में स्थापित जो पुस्तकालय है, कक्षा 1 में उपलब्ध कराई गई जो पाठ्य सामग्री है यथा बिग बुक लिखा गया है आदि का प्रयोग जो है वर्ग वाले जो बच्चे हैं आयु वर्ग के 5 से 6 वाले, इनके द्वारा किए जाने के लिए संयुक्त रूप से दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के लिए सहमति प्रदान की गई है। अब ये इस वाला कार्य को जो है 15 सितंबर तक करने के लिए यहां पर एजेंडा रखा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, बच्चे का समयबद्ध आकलन शासनादेश वाला एक ये भी एजेंडा है और जो कि 27/6/22 के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित मुख्य रूप से आयु वर्ग 5 से 6 के लिए पहला पॉइंट विद्यालय स्तरीय आकलन फॉर्मेट जो है और सतत वाला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बाल वाटिका आयु वर्ग के लिए त्रैमासिक आकलन, इसके बारे में क्या संतुति आई है। इसमें लिखा है कि उपनिदेशक आईसीडीएस के द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तरीय आकलन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बाल पिटारा ऐप पर बच्चों के साथ में गतिविधियों के उपरांत सीखने के स्तर को फीड किया जाता है। इस प्रकार पूर्णतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रेक्षण के आधार पर आकलन किया जाता है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश 27 जून जिसके क्रम में बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 3 के समान आकलन किया जा सकता है। मूल्यांकन इस प्रकार किया जाए कि मूल्यांकन में किसी मानवीय त्रुटि का संभावना ना हो। प्रतिनिधि जो है यूनिसेफ द्वारा भी अवगत कराया गया कि उपयुक्त कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए गए प्रेक्षण द्वारा किया जा सकता है और तत्क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा स्पष्ट जो है उनके द्वारा किया गया है कि बच्चों का आकलन स्वतंत्र रूप से उचित वातावरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गए सरल ऐप के माध्यम से किया जाए। तो एक सरल ऐप है जिसके माध्यम से यह मूल्यांकन टाइप का किया जाएगा। तो जल्दी आपको एक सरल ऐप पर भी प्रयोग के बारे में बताया जाएगा। उक्त चर्चा के क्रम में सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित ऐप एवं आईसीडीएस प्रतिनिधि आपसी समन्वय से बाल वाटिका आयु वर्ग के आकलन के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किए जाएं। तो जल्दी बहनों आप लोगों को एक सरल ऐप देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ये कुछ मैटर आ रहे हैं। अब देखो अगला इनका पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में इन्होंने जो एजेंडा रखा है वो है सपोर्टिव सुपरविजन संबंधी गाइडलाइन का प्रयोग किए जाने के लिए आईसीडीएस विभाग द्वारा तैयार किए गए ऐप और बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करके सहयोग पर नीति निर्धारण किए जाने के संबंध में है। जिस पर यहां पर संतुति में क्या आया है, आईसीडीएस विभाग के द्वारा अलाइव एंड थ्राइव संस्था के सहयोग से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए सहयोग ऐप जो है विकसित किया गया है। अलाइव एंड थ्राइव के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार अवगत उनके द्वारा कराया गया कि लॉन्च हेतु तैयार है और बाल विकास परियोजना अधिकारी को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किए जाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित है। आंगनबाड़ी केंद्र के आधारभूत संरचना, ईसीसी, पोषण स्तर संबंधी विभाग जो विभिन्न मानक सम्मिलित हैं। सचिव महोदय द्वारा इस ऐप के संबंध में 3 निर्देश प्रदान किए गए। तो देखो एक और ऐप आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां पर काफी चीजें हैं जो आपके लिए नई होने वाली हैं। तो इसके लिए 10 सितंबर रखा गया था लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो चुका है, लेकिन जल्दी इसके लिए भी लेटर आ जाएगा क्योंकि ये सरकारी काम है, ऐसे ही होते हैं। अब देखो इनका क्या कहना है। इस ऐप का डेमो शिक्षा विभाग के साथ करते हुए उनके अभिमत भी जो है प्राप्त कर लिया जाए। इस ऐप में जियो टैगिंग का प्रावधान किया जाना अति आवश्यक है। राज्य स्तर पर डैशबोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसका विश्लेषण करके जनपद में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जो है निम्न विषयों पर बल दिया गया। पहला विषय है आंगनबाड़ी में यहाँ पर कार्यरत जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका, इनको निरीक्षण भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर इन लोगों को निरीक्षण भत्ता भी मिलेगा। देखो कितना बढ़िया इनके लिए प्रावधान हो गया। लेकिन कार्यकर्ता को बार बार ब्लॉकों पर मीटिंग के लिए बुलाया जाता, उसका कोई प्रावधान नहीं। अब देखो आईसीडीएस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रत्येक आंगनबाड़ी का प्रत्येक माह कम से कम 1-2 बार निरीक्षण किया जाए। आप समझ रहे हैं कि निरीक्षण करना होता है अधिकारियों को, सुपरवाइजर, सीडीपी, इन लोगों को। इनको निरीक्षण का पैसा भी मिल जाएगा, निरीक्षण भत्ता टाइप का, आने जाने का खर्चा। और उल्टे ये लोग जाते नहीं है, आंगनबाड़ी को ही ब्लॉकों पर बुलाते हैं और उल्टा आंगनबाड़ी जिनको कुछ मिलता भी नहीं है और ऊपर से अपनी ही जेब से पैसे भी खर्च करती हैं। यह है कड़वी सच्चाई। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए प्रथम चरण में 10 मानक निर्धारित किए जाएं और टीएलएम का प्रयोग, आधारभूत संरचना, पेयजल, शौचालय, ये सब यहां पर उनकी प्रगति और यहां पर स्टेबलाइज वगैरह उसको किया जाए, इसके बारे में यहां पर आया है। और चलते हैं आगे। ये वाला 10 सितंबर इसके लिए भी जो समय रखा गया। अब देखो अगला इनका जो पॉइंट क्या आया है। अगले पॉइंट में इन्होंने एजेंडा रखा है SCERT से संबंधित बिंदु। अब ECCE को डीएलएड पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और आंगनबाड़ी केंद्र में इंटर्नशिप के संबंध में यहां पर बोला जा रहा है। तो अब देखो ये एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा है। इस संबंध में बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग द्वारा कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया जिसमें डीएलएड कोर्स में सेमेस्टर वार ECCE की विषय वस्तु उपलब्ध है। अब जो भी डीएलएड करेंगे, जो शिक्षा विभाग में जैसे टीचर बनना चाहते हैं डीएलएड वगैरह, तो डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, तो डीएलएड में क्या हो गया, इसमें ये ECC पाठ्यक्रम वाला जो भी है SCERT के संबंधित ये चीजें भी पढ़ने के लिए जोड़ा
जोड़ दी जाएंगी। साथ ही विभिन्न सेमेस्टर में इंटर्नशिप का भी प्रस्ताव किया गया है। समिति द्वारा यह भी पाया गया है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में ईसीसीई विषय को सम्मिलित करना एक एकेडमिक विषय है। सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। आईसीडीएस के प्रस्तावानुसार नवीन शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में ईसीसीई को सम्मिलित किए जाने पर विचार करते हुए एससीईआरटी अपने अभिमत से अवगत जो है कराए। ये 15 अक्टूबर तक इसके लिए जो है टाइम रखा गया है। और चलते हैं आगे। अगला इनका जो एजेंडा है वो आप देख सकते हैं। अगले एजेंडे में इन्होंने रखा हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी द्वारा विकसित प्रशिक्षण जो है मॉड्यूल के संबंध में। तो देखिए इसके बारे में उन्होंने कहा कि एससीईआरटी प्रतिनिधि द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 6 माह के प्रशिक्षण के लिए विकसित किए गए मॉड्यूल उदय को समिति के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जो है गया है। सचिव महोदय द्वारा निर्देशित है कि मॉड्यूल का परीक्षण करते हुए उसको लागू किया जाए। प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है और यहां पर एनसीटीई के से संबंधित भी मॉड्यूल पर अभिमत एससीईआरटी द्वारा ये प्राप्त किया जाए। तो यहां पर देखिएगा जो विजय किरण आनंद है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा वाले, उनके स्तर से के लेटर जारी हुआ है। हाल ही का नया लेटर है और बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के आगे होने वाली जो भी कार्य योजनाएं हैं उन सब पर यहां पर यह सब चर्चा की गई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, शायद आपको बोरिंग महसूस हुआ होगा, लेकिन अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो आपने समझा होगा आगे क्या क्या है जो कुछ नया आपको जो देखने को मिल सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं सुषमा बहन है, कासगंज से आती हैं, जिनके द्वारा ही ये वाला सरकारी आदेश भेजा गया है और इन्होंने कहा है कि भैया जी अति महत्वपूर्ण है, आप अवश्य दिखाएं।